Okay guys, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर वीडियो एंड आज हम प्लानिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे नंदा डायग्नोसिस का एक छोटा सा पार्ट रह गया था। दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ नंदा डायग्नोसिस। सो इसमें कंपोनेंट्स आते हैं हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, एंड एटियोलॉजी, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट। एटियोलॉजी यानी कि कोजेस वगैरह हम क्या यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड उसके बाद डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेट में क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। एग्जांपल जैसे इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, तो ये हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम हो जाती है। एंड हम कोज की बात करेंगे तो हम उसको डिफाइन कैसे करें, द कोज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम इन द क्लाइंट। तो जैसे रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी, तो इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न हो रहा है किसकी वजह से, रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी। ओके, एंड फिर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, जैसे कि क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूडेड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। तो जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं, एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और डिस्निया, कि भाई उसको ब्रीदिंग पैटर्न में इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है, किसकी वजह से, क्योंकि ब्रेन इंजरी है उसकी वजह से। और एविडेंस क्या दे रहे हो आप, कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डिस्निया हो सकता है उसको। तो ये सब इसके अंदर डायग्नोसिस के कंपोनेंट्स हैं, जिसकी वजह से हम एक डायग्नोसिस पूरी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपना मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा है प्लानिंग। ओके, सो हेडिंग डाल लीजिए, प्लानिंग। प्लानिंग में बात करते हैं, इन प्लानिंग गोल एंड इंटरवेंशन विल बी सेट टू सोल्व और रिड्यूस क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम। तो प्लानिंग में क्या करते हैं, हम गोल एंड इंटरवेंशन को सेट करते हैं, किसको, गोल्स एंड इंटरवेंशंस आर टू बी सेट। ठीक है, तो टू टू रिड्यूस द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग स्टार्ट्स व्हेन क्लाइंट हैज़ फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। वहाँ से प्लानिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से वो फर्स्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज से कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, द प्लानिंग इन्वॉल्व कोलेबरेटिंग एंड कंसल्टेंटिंग विद द पेशेंट टू डेवलप अ प्लान ऑफ केयर। प्लानिंग कहाँ से इन्वॉल्व की जाती है, जब हम कोलेबोरेट करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं विद द पेशेंट। कोलेबोरेटिंग एंड कंसल्टिंग विद द पेशेंट। ओके, तो यहाँ पे हम पेशेंट से पूरा एकदम कंसर्न करते हैं, एंड दैट एड्रेसेस द पेशेंट इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेफरेंस, और उसमें पेशेंट के नीड्स और प्रेफरेंस का पता चलता है। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। सो आउटकम्स आर डिफाइंड एंड एक्सपेक्टेड चेंजेस in patient's activity, behavior and physical state, and evaluate the nursing interventions। तो फिर हम आउटकम्स को देखते हैं, कि डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड आउटकम्स चेंज होंगे पेशेंट की एक्टिविटी में, बिहेवियर में। ठीक है, एंड आउटकम शुड बी बेस्ड ऑन ए स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स, स्मार्ट एक निमोनिक बन गया है यहाँ पे, SMART, तो इसका मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक,
स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल के बाद हमारा आता है ए से अटेनेबल होना चाहिए गोल, अटेनेबल रियलिस्टिक होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। ओके तो ये हमारा स्मार्ट एक इसके बेस पे होना चाहिए। एंड while planning goal and expected outcomes, it should be patient oriented and focused on singular goal और outcome। तो जब भी आप प्लानिंग बना रहे हो, गोल सेट कर रहे हो या फिर आउटकम सेट कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी पेशेंट ओरिएंटेड। सबसे पहले तो पेशेंट ओरिएंटेड होना चाहिए एंड उसके बाद हमारा फोकस्ड ऑन सिंगुलर गोल और आउटकम। मतलब बहुत सारे गोल एक सब एकदम सेट नहीं करने हैं, देखना है कि छोटे छोटे गोल जल्दी कंप्लीट हो, तो उसके हिसाब से हम इसको कंप्लीट करेंगे। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग पे। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, सो इसमें 3 टाइप्स की प्लानिंग आती है। जैसे कि सबसे पहले तो इनिशियल प्लानिंग हो जाएगी हमारी, इनिशियल प्लानिंग। ओके तो इनिशियल प्लानिंग में क्या होता है कि प्लानिंग डन फॉर अ क्लाइंट आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। जो भी इनिशियल असेसमेंट होगा उसके बाद जो हमारी प्लानिंग स्टार्ट होगी उसको बोलते हैं हम इनिशियल प्लानिंग। मतलब इमरजेंसी के बाद या फिर इमरजेंसी के दौरान जो हम इमरजेंसी के बाद जो हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं पेशेंट का, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं असली प्लानिंग। ठीक है, तो वो हमारी इनिशियल प्लानिंग होती है। उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड नंबर पे ऑनगोइंग प्लानिंग। ओके आपको समझ में तो आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा हो इजीली। ठीक है, तो इन ऑनगोइंग प्लानिंग में क्या होता है कि कंटिन्यूअल एंड ऑनगोइंग प्लानिंग व्हाइल द क्लाइंट स्टेज इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। जब भी वो जो क्लाइंट है हमारा या फिर जो पेशेंट है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर है और उस पर जो कंटिन्यूअस प्लानिंग चल रही है या फिर ट्रीटमेंट चल रहा है उसको हम बोलते हैं ऑनगोइंग प्लानिंग। सो व्हाट इज इन इट कि कंटिन्यूअल और ongoing planning while client stays in the healthcare facility। When client stay in the healthcare facility, healthcare facility। Okay, and the third one is our discharge planning। एंड डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग डन फॉर द क्लाइंट एंड आफ्टर डिस्चार्ज टू मीट हिज और हर नीड। तो इसमें क्या होगा कि हमें पता चलेगा प्लानिंग डन फॉर द क्लाइंट कि प्लानिंग जो है ये क्लाइंट के लिए होती है आफ्टर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद, आफ्टर डिस्चार्ज प्लानिंग फॉर पेशेंट नीड्स। ओके, पेशेंट की नीड के हिसाब से इसको हम बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के कंपोनेंट क्या क्या हैं?
तो सबसे पहले तो सेटिंग प्रायोरिटीज नर्सिंग केयर प्लान एज हाई, इंटरमीडिएट एंड लो prioritization is most likely based on A, B, C and Maslow hierarchy. तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं components of planning. Components of planning और उसमें भी हम किस बेस पे इसको डिफाइन करते हैं, जैसे ए बी सी जो मैंने आपको बताया था, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले एयरवे को रखेंगे मोर देन, एंड उसके बाद ब्रीदिंग एंड देन सर्कुलेशन। ठीक है, और फिर हम सेकंड नंबर पे रखते हैं मास्लो हायरार्की। इसमें हम क्या करते हैं, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को डिफाइन देखते हुए करते हैं। इसके बाद जो हमारा मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसमें हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले आ जाती है। इसके बाद हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे, फिर लव एंड बिलोंगिंग एंड सेल्फ एस्टीम इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग में। इसके बिहाफ पे भी हम दोनों के बिहाफ पे जो प्लानिंग है उसको करेंगे। ओके, sorry. So establishing goals for each diagnosis, short term और long term goals will be set. तो इसमें हम 2 टाइप्स के गोल सेट करते हैं, that is short term and long term. 2 टाइप्स के गोल हो गए हैं हमारे set to be in the planning section, and select appropriate nursing intervention, any action या फिर treatment initiated by nurse to improve client's health status. Okay, and the full इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन समझने के लिए पहले हम नर्सिंग इंटरवेंशन हेडिंग डाल लेते हैं। ओके, so what is a nursing intervention? तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है कि नर्सिंग इंटरवेंशन इज द एक्शन प्लान बाय अ नर्स फॉर द क्लाइंट टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है कि एक नर्स के थ्रू एक्शन प्लान होता है, एक्शन प्लान टू इम्प्रूव अ क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। ओके, किसके थ्रू? बाय नर्स। तो दिस इज कॉल्ड नर्सिंग इंटरवेंशन। एंड टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन में हम 3 टाइप्स के इंटरवेंशंस को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन, टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन में 3 टाइप के इंटरवेंशन को हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कोलैबोरेटिव। सो सबसे पहले इंडिपेंडेंट, then we have dependent, and next we have collaborative. So इंडिपेंडेंट में हम क्या करते हैं कि एक्शन ए लाइसेंस नर्स कैन कैरी आउट विद इन अ स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। तो जो भी एक्शंस होंगे वो लाइसेंस नर्स कैरी करेगी, ठीक है, विद इन अ स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। एंड द डिपेंडेंट इज एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय अ नर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फिजिशियन। तो इसमें फिजिशियन की नीड पड़ेगी, जो कि हम डिपेंडेंट में आते हैं। एंड कोलैबोरेटिव में क्या होगा कि इंटरवेंशन कैरिड आउट बाय द नर्स अलोंग विद द अदर प्रोफेशनल्स। जब आप नर्स की भी हेल्प ले, नर्स भी है इसमें इन्वॉल्व और आप किसी अदर प्रोफेशनल की भी हेल्प ले रहे हैं,
तो दीज आर द कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। एंड इस नर्सिंग प्रोसेस में अब हमारा लास्ट दो चीज़ बचती हैं, जो कि हैं आपको पता ही होगा, हेडिंग डाल देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, एंड इवेल्युएशन। फिर हमारा ये नर्सिंग प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, पुटिंग प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन टू एक्शन इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमने प्लान बनाए हैं, ठीक है, उनको पुटिंग द प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन, उसको जो भी प्लान बनाए नर्सिंग इंटरवेंशन में उनको पुट कर देना है, और इस एक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। पुटिंग प्लान, ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन, हाँ, ओके, टू एक्शन is known as implementation. Okay, and now we have last is evaluation. तो हम evaluate भी तो करेंगे। तो evaluation is the monitoring of client's health, monitoring of client's health status. Okay, after implementing or to evaluate the effectiveness of intervention, to evaluate the effectiveness of intervention, ठीक है। तो दीज आर द फुल नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें हमने असिस्मेंट पढ़ा, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, असिस्मेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, ओके, फिर हमने प्लानिंग पढ़ा, उसके साथ हमने पढ़ा इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन वी कवर्ड द इवेल्युएशन पार्ट। ये सब हमारा आज पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग इन द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, and many more lectures are coming up, so please subscribe the channel and ज्वाइन कर लो गाइज। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिल ही रहा होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि आप यहाँ पे आके बोर्ड हो रहे हो। तो ये सब नोट्स भी आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में भाई।